जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जब कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। ये वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर आंकड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी बीच एक्सपर्ट्स की क्या राय आ रही? आखिर कब रुक सकता है ये कोरोना का कहर? डॉक्टर्स बड़े बड़े क्या कह रहे हैं इसके बारे में आइए आपको बताएंगे इस वक्त की कोरोना वायरस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। टोटल 10 बड़ी खबरें जानेंगे दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर डॉक्टर्स का क्या कहना इस पर, क्योंकि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के मरीज 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा संख्या होना बहुत ही ज्यादा गंभीर आंकड़ा है। आपको बता दें दोस्तों, जबकि 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा ऐसे वक्त में बढ़ा जब देश में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा और ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को भी छूट दे दी गई है। ऐसे में जब जनता लंबे समय बाद घरों से बाहर निकल रही है तो वो कोरोना का बढ़ता संक्रमण भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मसले पर आज तक ने देश दुनिया के मशहूर डॉक्टर से बातचीत की और उनसे पूछा कि अब इस चुनौती से कैसे पार पाया जाए। तो ऐसे में दोस्तों मुंबई से आने वाले कोरोना टास्क फोर्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर गौतम भंसाली ने बताया कि अगले 15 से 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भंसाली ने कहा कि काफी मरीज ठीक हो रहे हैं और लॉकडाउन का असली मकसद ये था कि देश का हर आदमी संक्रमित न हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त देश में कोरोना आया तब लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लॉकडाउन ने इतना वक्त दिया है कि जागरूकता के साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित हो गए। तमाम नियम कानून कायदों से लोगों को ये समझ आ चुका कि अब हम इस स्थिति में हैं जहाँ पर हमें मास्क पहनना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज रखना है वगैरह वगैरह। इसलिए दोस्तों आपको भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि केस 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बिना काम घर से बाहर न जाएं, लॉकडाउन के नियमों का, दिशा निर्देशों का, सरकार की नियम प्रणाली का ईमानदारी से पालन करें। और इसी बीच लॉकडाउन 4 की कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और अच्छी खबर भी देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना कहर के बीच चीन की लैब का दावा है कि बिना वैक्सीन के भी यह नई दवा रोक सकती है कोविड-19 की महामारी को। जहाँ चीन से फैले कोरोना वायरस ने जहाँ पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है ना, अब तक लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर अब तक न तो इसकी वैक्सीन सामने आई, ना ही कोई इलाज। मगर इस बीच चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने कोई ऐसी नई दवा बनाई है जिससे कि कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। चीन की एक प्रयोगशाला में एक दवा विकसित की जा रही है। लैब का मानना है कि इस दवा में कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है। आखिर देखते हैं दोस्तों कि अब इस पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की तरफ से क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे कि भारत में दोस्तों 40,000 के करीब मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई कोरोना संक्रमण के चलते, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो दोस्तों रिकवरी रेट जो है ना कोरोना वायरस से ठीक होने की, वो भारत में सबसे ज्यादा अच्छी है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं इसको लेकर एक हेडलाइंस न्यूज कि भारत में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर अमेरिका से 20 गुना बेहतर है। अब तक 39,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के लोग जो है ना ज्यादातर गाँव के इलाकों के हैं और भारत में देखा जाए तो हम शुद्ध खाना खाते हैं वगैरह, इसीलिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ना, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है के बजाय अमेरिकी लोगों के। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका से 20 गुना ज्यादा बेहतर दर हमारे भारत में ठीक होने वाले लोगों की है। क्योंकि अमेरिका में जब संक्रमण के कुल मामले 1 लाख थे ना, तब सिर्फ 2% लोग बीमारी से उबर पाए थे, जबकि भारत में करीब 40% लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं। दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में लोगों के स्वस्थ होने की दर काफी ज्यादा है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने भी ट्वीट करके बताया कि हमारी स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने लिखा कि देश में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 2 लोगों की जान जा रही है, जबकि अमेरिका में यह संख्या 275 है, स्पेन में यह संख्या 591 है। भारत में मृत्यु दर करीब 3% है और स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मिलाकर के आप मास्क लगाएं और बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए इसी बीच अगली खबर देख पा रहे कि महाराष्ट्र के पुलिस के 55 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कुल मामले तो 1 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन दुखद बात यही दोस्तों की महाराष्ट्र के अंदर पुलिस फोर्स के भी 55 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र के हालात बिगड़ रहे हैं। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु समेत देश के कुछ राज्य से जहाँ पर ज्यादा गंभीर स्थितियां बनी हुई है। अब तक दोस्तों भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या की बात करें ना, तो 1,01,139 टोटल संख्या हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे कि दुनिया को कोरोना वायरस से राहत देने के लिए चीन ने 2 और बड़े फैसले लिए। वो क्या, आइए आपको बताते हैं। तो दरअसल चीन ने दुनिया को कोरोना से राहत पहुंचाने के लिए 2 फैसलों का ऐलान किया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि चीन की ओर से तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन $2 बिलियन यानी कि तकरीबन 15,139 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगा और खासकर विकासशील देशों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए ये पैसे अगले 2 साल के लिए दिए जाएंगे। चीन ने यह भी दावा किया दोस्तों कि कोरोना संकट को लेकर हमेशा पारदर्शी रहा है। शी जिनपिंग ने कहा कि जैसे ही कोई वैक्सीन चीन तैयार करता है ये पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि आपको पता होगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देश चीन पर कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाने के आरोप लगाते आ रहे हैं। इसके साथ साथ चीन की एक लैब से कोरोना के लीक होने को लेकर भी आरोप सामने आते रहे। इसकी वजह से अमेरिका और चीन के बीच हाल के कुछ हफ्तों में तनाव बढ़ गया। वीडियो के जरिए WHO सम्मेलन में शामिल हुए
शी जिनपिंग ने यह भी कहा दोस्तों कि चीन इस बात का समर्थन करता है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद कोरोना के खिलाफ ग्लोबल रेस्पॉन्स का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये मसला चल रहा है चीन को लेकर। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे कि दिल्ली में कोरोना वायरस के 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले देखे गए, 500 नए केस आए। अब तक का सबसे बड़ा उछाल आया, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोस्तों कोरोना वायरस लॉकडाउन में ढील के पहले ही दिन चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 500 नए केस देखने को मिले हैं और अब तक का ये सबसे बड़ा उछाल बताया जा रहा है। आपको पता होगा कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में कुछ ढील दी थी और उसके दूसरे ही दिन भयंकर उछाल देखने को मिला कोरोना के मामलों में राजधानी दिल्ली में। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे चीन को लेकर दुनिया के आगे झुकने पर मजबूर हुआ चीन। शी जिनपिंग ने कहा दोस्तों कि कोरोना जांच में करेंगे सहयोग। जहां कोरोना वायरस और इसके संक्रमण को लेकर जहां चीन अब तक झूठ बोलता आया ना, उस चीन का पर्दाफाश हो गया। चीन ने दुनिया के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा दोस्तों कि चीन में हमने कोविड-19 से लड़ने के लिए अभूतपूर्व ऊर्जा के साथ काम किया। हमने अपने प्रयासों से और अभूतपूर्व बलिदान से वायरस के खिलाफ युद्ध को जीत लिया और इसी के साथ हमने अपने नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य को भी सुरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे दौरान पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कदम उठाए। हमने दूसरे देशों को वक्त रहते इसके बारे में जानकारी दी और हमने इसकी रोकथाम और इलाज के तरीकों को दुनिया से भी साझा किया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा दोस्तों कि हमने वो सभी प्रयास किए जो हम कर सकते थे जिससे कि दुनिया के देशों की मदद हो सके। उन्होंने कहा कि चीन जांच में पूरी दुनिया को सहयोग करेगा। आपको बता दें कोरोना संक्रमण में चीन की भूमिका पर स्वतंत्र जांच का प्रस्ताव है। जिनपिंग ने यह बयान जिनेवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही वर्ल्ड हेल्थ एम्बेसी की यानी WHO की 73वीं सालाना बैठक में दिया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। चलिए इसी बीच अगली खबर दोस्तों की कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का दावा कर रही है ये कंपनी। ह्यूमन ट्रायल में भी सफल रही है। अमेरिका की एक फार्मा कंपनी है दोस्तों, मॉडर्ना करके उसका नाम है, और वो ये दावा कर रही है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन को खोज भी लिया और इंसानों पर किया गया पहला ट्रायल उसका सफल भी रहा। इसकी वैक्सीन के जरिए शरीर में एंटीबॉडीज बन रही है जो वायरस के हमले को काफी कमजोर बना देती है। हालांकि ये पहला ट्रायल होने के कारण छोटे ग्रुप पर किया गया, लेकिन तब भी डर के इस माहौल में ये पहली बड़ी खबर मानी जा रही है और अच्छी खबर भी है। कैसे इसका ट्रायल हो रहा है दोस्तों? तो दरअसल वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग स्टेज में हो रहा है। इसके तहत देखा जा रहा है कि दवा का शरीर पर कैसा असर होता है और इसमें कितना वक्त लगता है, और साथ ही साइड इफेक्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिएटल में 45 स्वस्थ लोगों पर हुए परीक्षण के दौरान उन्हें वैक्सीन के 2 कम मात्रा वाले शॉट्स दिए गए। इस दौरान उनके शरीर में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडीज दिखाई दी और ये नतीजे पहले अप्रूव हो चुके किसी टिपिकल वैक्सीन की तरह दिख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इस बारे में कंपनी के CEO स्टीफन बेंसल ने बताया दोस्तों कि एंटीबॉडी का बनना एक अच्छा लक्षण है जो कि वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। ये अच्छी बात है दोस्तों, देखते हैं आखिर कब तक ये वैक्सीन मार्केट में आती है। इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं कि कोरोना टेस्ट के मामले में फिसड्डी है भारत। जाने बाकी देश प्रति 10 लाख आबादी पर कितने टेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें भारत में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। पिछले कई दिनों से देश में तेजी से मामले भी बढ़े। किसी भी देश को अगर कोरोना वायरस से मुक्ति पानी है तो उसे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी मामले सामने आएंगे उतनी ही जल्दी इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन भारत कोरोना टेस्ट के मामलों में बाकी देशों की तुलना में थोड़ा पीछे है, क्योंकि स्पेन में सबसे ज्यादा टेस्ट हुए। भारत में लगातार ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की मांग उठती रही है। भारत की जनसंख्या करीब 135 करोड़ है और इस हिसाब से प्रति 10 लाख आबादी पर भारत केवल 1671 टेस्ट कर रहा है, जबकि स्पेन में सबसे ज्यादा 64,977 टेस्ट हुए हैं। यानी स्पेन के मुकाबले भारत की जनसंख्या बेहद कम है टेस्ट के मामले में, है ना। और इसी बीच अगला अपडेट देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे कल आएंगे दोस्तों। टॉपर्स इंटरव्यू पर भी कोरोना का असर दिखेगा। बिहार के मैट्रिक बोर्ड के रिजल्ट कल अनाउंस हो जाएंगे और आप बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। BSEB-Bihar.com पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर, और इसके अलावा आपको TLS न्यूज चैनल के ऊपर भी नतीजे देखने को मिल जाएंगे लाइव अपडेट। कमेंट करके आप हमें बताइएगा जरूर कि आप कौन सी क्लास में बिहार बोर्ड के कौन से सेक्टर से एग्जाम दिए हो। मैं आपको जरूर बताऊंगा रिजल्ट के अपडेट। और फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं राजस्थान राज्य को लेकर। राजस्थान में कोरोना के 5507 मामले हो चुके हैं। डूंगरपुर में 64 नए पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में 47 और जोधपुर में 35 संक्रमित सामने आए। 7 लोगों की आज जान जाने की खबर है। लॉकडाउन 4 के पहले ही दिन दोस्तों राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में सबसे ज्यादा मामले 305 पॉजिटिव नए मामले सामने देखने को मिले। और इसी बीच राजस्थान में लॉकडाउन फेज का चौथा चरण जो चल रहा ना, उसके दूसरे दिन 122 नए मरीज मिले। एक की जान गई। जयपुर में बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग निकले हुए दिखाई दिए। कई जगह जाम की स्थिति भी बनी रही। बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं, राजस्थान के अंदर कोरोना के 128 नए केस मिले। कुल आंकड़ा 5700 तक पहुंच चुका। अभी 5500 से 5700 पहुंच चुका दोस्तों। लाइव अपडेट आ रहा। खबर बनाते बनाते 200 मामले बढ़ने की खबर सामने आई। जयपुर में सड़कों पर जाम भी लग गया। कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच राजस्थान में भीलवाड़ा में भी कोरोना का खतरा पूरा बढ़ रहा है। 5 दिन बाद 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कुल आंकड़ा 50 पहुंच चुका है, जबकि अब तक 38 लोग रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, जो कि पूरी दुनिया में एक चर्चा का मॉडल बना था, उसमें कोरोना मामलों की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वापस नए केस देखने को मिले हैं लॉकडाउन में कुछ ढील देने के बाद ही। और इसी बीच एजुकेशन न्यूज को लेकर एक और बड़ी खबर देख सकते हैं कि JEE मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन होंगे। 19 से लेकर 24 मई के बीच वापस फॉर्म भरे जाएंगे। इसी कोरोना की वजह से दोस्तों कई एग्जाम कैंसिल कर दिए गए और कई एग्जामों की रीफॉर्मिंग हो रही है। और इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जानकारी के अनुसार दोस्तों JEE मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन 19 से लेकर 24 मई के बीच में आप भर सकते हैं। कोविड-19 के चलते जिन छात्रों ने विदेश जाकर
लेकर पढ़ाई करने की योजना टाल दी है, उन्हें जेईई मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने का फिर से मौका मिल रहा है। तो आप भी ऑनलाइन जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही ये आज की बड़ी खबरें कोरोना वायरस को लेकर ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके शहर या जिले में अभी कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कितनी चल रही है। कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।